नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जन गण मन। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तंत्र मंत्र और लोकतंत्र, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। बिहार का चुनावी समर अपने शबाब पर है। सियासत के सूरमा बिहार की सरजमी पर अपने अपने हिस्से की बिसात बिछाए हुए हैं, मगर एक दूसरे को परास्त कर देने की रणनीति में अब विकास का मुद्दा, बिजली पानी का मुद्दा, रोटी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे पीछे छूट गए हैं और इनकी जगह बिहार के चुनावों में तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला कबूतर ने ले ली है। आज जनगणमन में यही सवाल है कि बिहार चुनाव का क्या मुख्य मुद्दा विकास है या फिर अब बदलकर तंत्र मंत्र और जादू टोना। नीतीश कुमार का ये वीडियो जब से मीडिया में आया है, बिहार के चुनाव का मुद्दा बदल गया है। वीडियो सामने आने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे मोदी ने इस वीडियो के जरिए लालू और नीतीश पर हमला बोला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। क्या लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ चल सकता है क्या? मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों की बुद्धि संकुचित हो गई है, भ्रष्ट हो गई, इसी में मस्त रहिए। और वीडियो हम देख रहे कह रहे हो कि बा हम संकट में हैं, बाबा मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं। वो बोल रहा है, हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र का आदमी हमको पकड़ के चूम रहे हैं, तो बेटा को नहीं चूमता है लोग। क्या क्या किसी चीज का इन लोगों की तरह है, मिले तो अपराध है और उधर लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमने कभी कहा कि हम नास्तिक हैं। लालू ने चुनावी जनसभा में मोदी का भूत भगाने वाला मंत्र दिया था। मोदी ने चुनावी रैली में राष्ट्रीय जनता दल का नाम बदल डालने की सलाह दे डाली। हम पिछाओ फैले रहे इनका के सब भूत झाड़े हमारा आवेगा, हम मंगोए करिया सबूत था, आदेशी दारू 1 बोतल, अलाव भगवत 1 मुट्ठी पिए 100 और सूखा लड़का मरीसा दोनों पे धुआं कर दे, नाक में ठेक दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो। और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक। सफेद दाढ़ी वाले बाबा के साथ नीतीश के इस वीडियो पर लालू ने कहा था कि वो सबसे बड़े तांत्रिक हैं। इस पर मोदी ने कहा कि अगर वो सबसे बड़े तांत्रिक हैं तो फिर बिहार से पलायन क्यों नहीं रोक देते। विकास के लिए विश्वास पैदा होता है। तंत्र मंत्र के बीच मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के विकास का एक ही मंत्र है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। मोदी के इस दावे पर नीतीश ने पलटवार किया। ये बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी और सड़क, और बिहार के मेरे परिवारों के लिए भी मेरी योजना है। बिहार के परिवारों के लिए भी मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। वो 3 सूत्री कार्यक्रम है, बिहार के युवकों को पढ़ाई, बिहार के युवकों को कमाई, बिहार के बुजुर्गों को दवाई। अरे देना ही था प्रधानमंत्री जी, तो देते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, हम भी धन्यवाद देते। नहीं चाहिए पैसा, देना है तो दे दो विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहां जो पूंजी लगाएगा, कल कारखाना खोलेगा,
उसको केंद्र सरकार का टैक्स कई साल तक नहीं देना पड़ेगा। तो पूंजी लगाएगा, कल कारखाने खुलेंगे, यहां के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन मोदी की रैली में विकास का नारा सबसे कम गूंजा। ज्यादा जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला कबूतर की बातें होती थी। ऐसे में जनगण मन में सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बिहार चुनाव का मुद्दा अब तंत्र मंत्र ही रह गया है। अमित सिंह, पटना, इंडिया न्यूज। लोकतंत्र में, हमारे गणतंत्र में जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हर एक नेता के भाषण की शुरुआत तंत्र मंत्र से शुरू, तंत्र मंत्र पे खत्म। इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। जनगणमन में तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी, और बाहर से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शायना एनसी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शायना आपसे ही मैं सवाल करूंगी। कम से कम प्रधानमंत्री से तो उम्मीद की जा रही थी कि जब वो भाषण देंगे तो विकास की बात करेंगे, विकास से शुरू, विकास से खत्म होगा। लेकिन आज उनके भी भाषण का पूरा लब्बो-लुआब अगर हम देखें, तंत्र मंत्र से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो गया। बीजेपी भी अब यही राजनीति करेगी क्या, सुविधा की राजनीति? ये कोई सुविधा की राजनीति नहीं है। और सबसे पहले मैं कह दूं कि जो आप हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान सुने, भाषण सुने, तो उन्होंने यही कहा कि 60 साल से जो लोग ने जात पात धर्म के आधार पे वोट बैंक की राजनीति की है, अब उससे उभर के आए और देखें कि युवा वर्ग को किस ढंग से नौकरी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर किस ढंग से इम्प्रूव हो, इन अ वे ऑफ टंग एंड चीक, जहां उन्होंने एक दृष्टिकोण जरूर लिया, जहां उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन जिसकी बात चर्चा होती है जी, तो वहां ये जादू टोना और तांत्रिकों को प्रधानमंत्री तो नामकरण करते हुए फिर रहे हैं, तो वो आरजेडी का एक नया नाम भी उन्होंने दे दिया शायना। देखिए, लेकिन बिल्कुल, और क्यों ना दे, मुझे बताइए आप कि वो क्यों ना दे, जब एक तरफ हम सिर्फ प्रगति, प्रशासन, शासन की बात कर रहे हैं, बिहार जैसे प्रदेश जहां इतने सारे अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हुआ है, यहां आप दूसरे तरफ देखिए तो लालू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, उन्होंने किस ढंग से सिर्फ बयानबाजी की है हमारे मोदी जी के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। नहीं, उनकी जो एन मौके पे जो नहीं जो उनको दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए मृत्युंजय जी से मैं सवाल पूछ लेती हूँ। बने कि हम चूंकि नया नामकरण कर दिया गया है, उनकी पार्टी का नाम बदलेंगे क्या? मोदी जी ने सलाह दी है आरजेडी का नया नाम कर दिया जाए राष्ट्रीय जादू टोना दल। मृत्युंजय जी, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जुमलेबाजी करते भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी हो गया, और इनके नेता जिस तरह से जुमलेबाजी करते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे जी, और लोकसभा चुनाव में इनको सत्ता मिल गई और हमारे बिखराव का फायदा हुआ कि एक दो स्टेट में इनको सत्ता मिल गई। अब एक दो राज्य में और देश की सत्ता पे ये काबिज क्या हो गए, इनकी सत्ता की भूख इस कदर जग गई कि एन के प्रकारे ये चाहते हैं किसी तरह से हम बिहार की सत्ता में काबिज हो। लेकिन लालू जी तो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा महातांत्रिक मैं हूं। तंत्र मंत्र की बात तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव ही आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, चूंकि बीजेपी ये तंत्र मंत्र और तांत्रिकों की पार्टी है, साक्षी महाराज और कौन कौन है इनके यहाँ सब आप जानते हैं जी। हम तो इनका भूत उतारने के लिए लालू प्रसाद जी ने कहा कि इनका जो भूत सत्ता का नशा में जो ये चूर है, तो उसके लिए आप काला कबूतर काटेंगे जी। और प्रधानमंत्री जी ऊपर विश्वास, प्रधानमंत्री जी लद्दाख का जिक्र कर रहे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं कर रहे थे कि क्या दुर्गति हुई थी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली देखकर आप लोग भी बिहार में खुश हुए जा रहे हैं। लौटी हूं मैं आपके पास मृत्युंजय जी,
सबसे बड़ा सवाल एनके सिंह साहब यही है, आज की अगर हम पूरे दिन की राजनीति देखें तो तंत्र मंत्र से शुरू होकर उसी पर खत्म हो गई है। तो ये सुविधा की राजनीति तो हर एक पार्टियां कर रही हैं और आज सबसे ज्यादा हैरानी प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर हुई। चित्रा, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। आज हम पूरा जो हमारी अपने 34, 35, 36 साल का अनुभव है, आज मुझे लगा कि टैक्टिकल चेंज मोदी जी करेंगे अपने स्पीच में। बिल्कुल। और फिर से ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जो उनका अपना वो है, ताकत है, उस तरफ खींच के ले जाएंगे। और मुझे उम्मीद थी कि अद्भुत देता है, डेवलपमेंट की समझ अद्भुत है। बिल्कुल। मैं जितना इंटरेक्ट उनसे किया है, मैं कह सकता हूं कि भारत में उतनी समझ डेवलपमेंट की नहीं है, तो अपने उसमें जमीन पे ले जाते। लेकिन आज फिर वही टैक्टिकल ब्लंडर मोदी जी ने किया है। तांत्रिक वाला ये अमित शाह पे छोड़ दे। मोदी जी के लिए, मोदी जी को 18 करोड़ वोट मिले हैं 2014 में, जबकि लालू यादव को सिर्फ 72 लाख मिले हैं। बिल्कुल। जमीन आसमान का अंतर है। आप एक पॉलिटिकल एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स में एक जुमला बड़ा अच्छा वो है कि नेवर अटैक a leader who is not at par with you, otherwise he will bring you down to his own level। आज लालू ने आपको अपने स्तर पे बुला लिया है। आज जब आप ये कह रहे हैं वो काटो वगैरह वगैरह, तो आपका जो असली मजबूत वो था जिसपे आप कर सकते थे विकास वाला, और मुझे उम्मीद थी कि ये 2 झटके खाने के बाद पिछले जो 2 इलेक्शन, वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अमित शाह वो कहते हैं कि 81 में से 58 सीटें 2 चरणों के चुनाव के बाद हम जीत रहे हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में कहा जाता है। लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो हमें लगा कि अब वो टैक्टिकल ये चेंज करेंगे और फिर से कंसंट्रेट करेंगे डेवलपमेंट, प्योर डेवलपमेंट। आपने 2 झटकों का जिक्र किया, कौन जो फर्स्ट सेकंड जो था, फर्स्ट सेकंड फेज वो बेस उनका है जी। थर्ड फोर्थ बीजेपी के लिए बेटर है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं। थर्ड फोर्थ बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। तो इस समय जरूरत ये थी कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को पूरा बदल दें जी। लेकिन आपने फिर वही टैक्टिकल ब्लंडर किया जो पिछले 2 में कर चुके हैं, और आपका पूरा डिस्कोर्स लालू और समान स्तर पे आ गया है। इसमें नीतीश बच गए तो नीतीश की इमेज बेटर होती जा रही है। कभी वो रोजाना जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, कभी वो कह देते हैं राष्ट्रीय जरूरत। आपको अगर हिट करना ही है तो बिहार के में अभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे बिहार बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार की स्थिति मैं अगर आपको बताना शुरू करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 20 पैरामीटर ऐसे हैं जिसपे कि बिहार ने अच्छा नहीं किया है। आप उसको छोड़ के ये कहां चले जा रहे हैं? आप उस पर अटैक कीजिए और उस पर नीतीश को जवाब देने दीजिए, बजाय इसके कि कबूतर कौन काट रहा है, अब मिर्चा कौन डाल रहा है। लालू की तो स्टाइल है, लालू का डिस्कोर्स उसी पे चलेगा, लेकिन आप जब उसमें चले जाते हैं तो आप लालू के कहीं ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन आलोक जी, आप लोग पहले 3 ही चेहरे सामने थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि दरअसल अब इस महागठबंधन में एक चौथा चेहरा तांत्रिक के रूप में जुड़ चुका है। तो तांत्रिक की मदद भी ले रहे हैं क्या आप लोग चुनाव प्रचार में? देखिए, मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उस चीज को क्लियर कर दिया है कि मैं क्या बोल रहा था और वो जो तांत्रिक महोदय थे वो क्या बोल रहे थे। और एनके सिंह साहब ने और अच्छे से बता दिया है कि प्रधानमंत्री महोदय के मुख से इस तरह की शब्दावली कहीं पर अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आपने प्रश्न उठाया कि क्या इस सुविधा की राजनीति है? चित्रा जी, ये सुविधा की राजनीति नहीं है, ये दुविधा की राजनीति है। मोदी जी दुविधा में पड़ गए हैं कि जो विकास का वो डबरू बजाते थे पिछले कई साल से, वो विकास के नाम पर बिहार में कुछ किया नहीं 2 साल से, तो वो विकास की बात बिहार में जाकर किस मुख से करेंगे? आप देखिए, दवाई, पढ़ाई, कमाई, जैसे वो हिंदी के छंद गढ़ रहे हो, कहीं पर उनको हिंदी के काव्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? देखिए, कांग्रेस अपने स्थान पर है। कांग्रेस महागठबंधन में 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारी पिछली बार से सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन हम ना वहां सत्ता में थे कि हम आज कहें कि किस तरह से क्या हुआ। वहां पर नीतीश जी थे और आप बीजेपी उसके साथ थी। चलिए, मैं लौटती हूँ, रामेश्वर चौरसिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जरा उनका मैं रुख कर लेती हूँ जी। मोदी जी के जो भाषण है आज, उनकी अगर बात करें हम, वो कहना कि साहब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ पूरे देश में आप कर रहे हैं। लेकिन आप अपने सहयोगी को भी तो समझाइए, लालू प्रसाद यादव की, कि तंत्र मंत्र की सुविधाजनक राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? कभी वो कबूतर काटेंगे, कभी पीला सरसों। लौटियों में रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। मैं समझता हूँ कि जो भूत है इनका, बीजेपी वालों का अहंकार का, उसको उतारा जाएगा। वीके सिंह साहब की स्टेटमेंट देखिए ना आप, वो कहां दलितों को कुत्ते बिल्लियों से कंपेयर कर रहे हैं। लौटी हूं, रामेश्वर चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विधानसभा चुनावों में वो भी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, सीधा सा सवाल यही है, अब तक माना जा रहा था कि बीजेपी विकास के मुद्दे के सहारे आगे बढ़ेगी और इसी आधार पर अमित शाह ने 81 सीटों में से 58 पर जीत का दावा किया, जो 2 चरण के चुनाव बीते हैं। फिर तंत्र मंत्र, जादू टोना, वो भी प्रधानमंत्री के भाषण में अगर आ जाएगा तब बहुत ज्यादा हैरानी होगी बिहार के लोगों को। इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी को क्यों लेना पड़ रहा है?
होना, वो भी प्रधानमंत्री के भाषण में अगर आ जाएगा तब बहुत ज्यादा हैरानी होगी बिहार के लोगों को। इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी को क्यों लेना पड़ रहा है? रामेश्वर जी, सुन पा रहे हैं कि आप मुझे? चलिए रामेश्वर जी के पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से एनके सिंह साहब आपका ही रुख करते हुए, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अपनी, लेकिन ये लोग भी तो अपने सहयोगी को समझाएं। लालू प्रसाद यादव से तंत्र मंत्र को लेकर जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो अपने आप को महातांत्रिक और दुनिया भर की बातें कहने लगते हैं। वो लालू क्या एक डायलेक्ट है, एक अपना है और उनकी एक टारगेटेड ऑडियंस है। मुझे याद है एक बार मैं इलेक्शन कवरेज में जा रहा था, लालू जी का हेलीकॉप्टर उतरा, 3 सेंटेंस का भाषण था उनका। हाँ भाई, अब तुम जब मछली निकालते हो नदी में से तो कोई सरकारी आदमी नहीं बोलता ना, मतलब गैर कानूनी मछली। उन्होंने कहा ना साहब। बोला अच्छा, ताड़ी जो उतारते हो वहां से तो कोई सरकारी आदमी तो नहीं बोलता ना साहब, वो मतलब दोनों गैर कानूनी के लिए उन्होंने कहा। तो बोले बस ताड़ी पियो, मछली खाओ, मस्त रहो, और हेलीकॉप्टर नाचा। अभी भी उन्होंने कहा था कि दारू की बोतल तैयार करके रखी है और पीला सरसों तैयार करके ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जो अपने सेलेक्ट ऑडियंस के लिए है, उसको कांग्रेस भी खत्म नहीं कर सकती। कांग्रेस के आने का सिर्फ ये फायदा है कि आपकी सेक्युलर क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है। नेशनल पार्टी जो कि 130 साल पुरानी है, आते हैं तो कई सेक्युलर आपका जो क्रेडेंशियल होता है वो थोड़ा, अदरवाइज कांग्रेस का वहां पे सपोर्ट बेस सिर्फ 8% है, बिल्कुल 8.6% वोट मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस के जुड़ने से एक ये होता है कि सेक्युलर क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ये इतना फायदा है। अब कांग्रेस क्या लालू जी को कंट्रोल कर पाएगी, ये तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लालू जी ही उल्टा करने लगेंगे। सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे कर लेती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से बकायदा ट्वीट करके इस बात की घोषणा की गई है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता विजयी बनाए। अब सवाल यह है कि क्या कहीं नीतीश कुमार के मन में डर है जिसके कारण उनको औघड़ का, तांत्रिकों का सहारा लेना पड़ा है? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट जो एनके सिंह जी जो कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए था, जो डिस्कशन का लेवल होना चाहिए था, वो बिहार के अंदर लगातार गिरता जा रहा है। कभी किसी के डीएनए की बात होती है, कभी किसी को राक्षस कोई कहता है, कभी कोई पलट के वापस वो कुछ कहते हैं। तो ये गिरता हुआ स्तर एक तो अच्छी बात नहीं है, और बहुत साधारण मनोविज्ञान की बात ये है कि जो डेवलपमेंट मॉडल की बात एनडीए कर रही थी, परेशानी ये हो रही है कि ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है कि वो उस मॉडल को कोई बाय नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिलीवरी इन 2 सालों में कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो मोदी जी के पास और कोई चारा भी नहीं बचा कि डिस्कोर्स के अंदर वो कुछ एंटरटेनमेंट लाएं, चटपटापन लाएं, क्योंकि डेवलपमेंट का मॉडल उनका आप कोई खरीदने वाला है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चटपटापन तो लालू प्रसाद यादव जी पैदा कर रहे हैं। पवन वर्मा हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की ओर से जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उसका रुख कर लेती हूँ। पवन वर्मा जी, सीधा सा सवाल तो हमेशा से मशहूर है इस चीज के लिए। बिल्कुल, लौटती हूँ मैं आपके पास। सौरभ, पवन जी आपसे सीधा सा सवाल यही है, हालांकि नीतीश कुमार इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में तो ये बात घर कर गई है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद कहीं कुछ डर भी है क्या कि तंत्र मंत्र से शुरू, उसी पर खत्म, और नीतीश कुमार भले ही सफाई दे लेकिन गए तो थे वो तांत्रिक के पास, और अगर जाते हैं तो सवाल उठेगा कि जीत के आशीर्वाद के लिए वो पहुंचे हुए थे। आप पहले ये इतना हास्यास्पद प्रसंग है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। ऐसा है चित्रा जी, 1.5 साल पहले लगभग नीतीश जी अपने एमएलसी के घर पे उसने कहा कि एक औघड़ संत हैं जो मिलना चाहते हैं जी। वो 3-4 मिनट की मीटिंग थी 1.5 साल पहले। वो जो बीजेपी का 24/7 डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उसने आज उसको अपलोड कर दिया है, और यहां तक प्रधानमंत्री की विषयहीन, स्तरहीन, नकारात्मक रैली में उनकी वो कहते हैं कि साहब अब 3 नहीं 4 लोग हैं इस महागठबंधन में, एक तांत्रिक। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साधु संतों से मिलने का विशेषाधिकार क्या बीजेपी के पास ही है? और अगर है भी तो नरेंद्र मोदी तो आसाराम बापू के गोदी में जाके बैठ गए थे, उनको राष्ट्रगुरु कह दिया था। उन्होंने कहा मेरे पास उनका आशीर्वाद है, मेरे पास उनका सानिध्य है,
और आसाराम ने कहा था कि मैंने तो इनमें शिवा को देख लिया है। चलिए आसाराम पे नहीं जाते हैं। इस मापदंड से आपके मुख्यमंत्री चले 1.5 साल पहले ही गए थे आसाराम बापू को, लेकिन पवन जी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद दर्शन के लिए क्यों जाना पड़ा नीतीश कुमार को? सवाल तो खड़े होंगे। आखिरी बात कह दूं जी, आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात कह दूं, सुन लीजिए, थोड़ा लेट आया हूं आपके प्रोग्राम पर। पहले 2 चरण में ये साफ हो गई है बात कि महागठबंधन 2/3 बहुमत से जीत रहा है। अगर बौखलाहट और हड़कंप है कहीं तो वो बीजेपी के खेमे में है। तो पूरी रणनीति बदली गई। इस तरह के पैंतरे आप ले रहे हैं, कभी स्टिंग कर रहे हैं, कभी कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो अप्रासंगिक है, जिनका कोई रिश्ता नहीं है। विकास की बात करने के बजाय जातिवाद पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, कल को कहेंगे मैं दलित हूं। आप अपने सहयोगी आरजेडी को भी तो समझाइए। सबसे ज्यादा तो उन्हीं की ओर से इस तरह के जुमले उछाले जा रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन बिहार की राजनीति में साम दाम दंड भेद अब तक इस पर चला आ रहा था राजनीति पूरा का पूरा, लेकिन अब केंद्रित हो चुकी है तंत्र मंत्र और षड्यंत्र पे। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर किसको लाभ होता है, किसको होता है नुकसान। लेकिन लौटेंगे और सवाल मेरा सीधे होगा बीजेपी से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को तंत्र मंत्र का मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसी पर लौटेंगे ब्रेक के बाद। विकास को छोड़ जादू टोना और तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों फंस गए हैं नेता, और यही है आज जनगणमन का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। मृत्युंजय जी, मैं सीधे आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आरजेडी की ओर से ही सबसे ज्यादा जादू टोने को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपके मुखिया ने तो इंतहा कर दी है, खुद को ही महातांत्रिक बता दिया है। अब बिहार की जनता और किस पर भरोसा करे? और मोदी जी का एक सवाल भी जो आज उनकी रैली में खड़ा हुआ था, अगर इतने ही बड़े महातांत्रिक हैं तो जो पलायन हो रहा है बिहार का उसको रोक लेते। देखिए, महातांत्रिक और बड़े तांत्रिक इसलिए बने हैं हमारे नेता कि ये बीजेपी का जो भूत है और सत्ता का नशा है, इसको उतारना जरूरी है। ये लोकतंत्र चलता है जनता के तंत्र से, और जनता की अदालत में जो फैसला होता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली का मूड इन्होंने देख लिया, लेकिन लद्दाख के पंचायत चुनाव का ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जनता के तंत्र से और जनता की अदालत में जो फैसला होता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली का मूड इन्होंने देख लिया, लेकिन लद्दाख के पंचायत चुनाव का ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जिक्र ये नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है भारत के, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई प्रधानमंत्री करे, इसके हताशा और निराशा ब्रह्म पिशाच का इस्तेमाल तो आपके भी मुखिया कर रहे हैं। काला कबूतर काट कर और धुआं उड़ाने की बात तो आपके मुखिया कर रहे हैं। देखिए, लाल मिर्चा डाल के धुआं। जी, अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी ने पहले शैतान कहा लालू जी को, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया, अमित शाह जी ने चोर कहा, तो क्या अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे? गाय वाले मुद्दे पर लालू जी ने खुद ही कहा था कि मेरे मुंह में शैतान घुस गया था। नहीं भाई, शैतान हमारे मुंह में घुस गया था। प्रधानमंत्री जी ने किस शब्दों का प्रयोग किया? शैतान हमारे मुंह में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर उनके नेता बयान दे रहे थे, जिस तरह से यहाँ कैंप किए हुए हैं, सारी ताकत वो लगाए हुए हैं कि एन केन प्रकार सत्ता हासिल कर ले। प्रधानमंत्री जी दाल पर नहीं बोलते, दादरी पर नहीं बोलते, फरीदाबाद की घटना पर नहीं बोलते, अपने मंत्रियों के बयान पर नहीं बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री जी तांत्रिक का बहुत व्याख्या करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का व्याख्या करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का भी व्याख्या करना चाहिए, जहां बिहार की जनता ने भारतीय भागो जनता पकड़ेगी पार्टी यहां हो गई है और जनता से ये भाग रहे हैं प्रथम 2 चरणों के चुनाव के बाद। इसलिए इस बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है और ये चुनाव बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली में जो इनका हस्र हुआ था वही हाल इनका होने वाला है। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। करने से दिल्ली में जो आपका हस्र हुआ था वही हस्र आपका बिहार में होने जा रहा है।
देखिए, जिनको गलत विश्लेषण करने की आदत है उनको करने दीजिए। हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जनता बिहार की जानती है कि 60 साल में ना कांग्रेस ने, ना लालू जी ने, ना नीतीश कुमार ने कुछ काम किया। आप मुझे जवाब दीजिए कि जब नालंदा में प्रचार करते हैं तो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं कि इतने साल में आपने हमें बेसिक अमेनिटीज भी नहीं दिया है। जहां हम बात कर रहे हैं बिजली, पानी, सड़क की, वहां दूसरे तरफ मोदी जी ने उजागर किया है 10 पॉइंट में कि हम बिहार प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं, तरक्की किस ढंग से करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगे बिहार में, रोजगार जिस ढंग से मिलेगा, यूथ को जो आज पहली बार वोट कर रहे हैं वो जात पात धर्म के आधार पर वोट नहीं करते हैं। और ये महागठबंधन जो घोटाले का गठबंधन है, जहां वो एक तरफ टिप्पणी करते रहते हैं मोदी जी के ऊपर और दूसरे तरफ उनकी जो इनसिक्योरिटी है कि उनके पास लास्ट रिसोर्ट के रूप में वो तांत्रिक के पास जाके ये जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कोई विजन प्लान है ही नहीं। जो 21वीं सदी में जो लोगों को नेतृत्व चाहिए, स्थिरता चाहिए, प्रगति चाहिए, तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ चित्रा जी, जिस ढंग से आप बोल रहे हैं कि मोदी जी विकास पे नहीं बात करें, पिछले 6 उनके रैलीज आप देखिए, विकास विकास विकास, बीजेपी सिर्फ विकास की बात कर रही है। जंगल राज से निकल के अगर विकास की बात कर रही थी तो राज बनना है तो आपको नहीं, जो आप सिलेक्टिवली कट पेस्ट कर रहे हैं, जो आप कट पेस्ट कर रहे हैं, जो आप एक बयान यहां से एक बयान वहां से और कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी पूछ रही है। मुझे आश्चर्य होता है, पवन वर्मा जी ने जो कहा है वो पूरी जो हमारी विश्लेषण है उन्होंने पलटवार करके ऐसे कहा है जैसे कि जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। जो जनता विश्वास कर रही है तो अहम मुद्दे के ऊपर सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी हर एक रैली में सिर्फ मोदी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? उनकी क्या कोई सोच नहीं है? उनकी कोई विजन प्लान नहीं है? जवाब ले लेते हैं, लौटियों में आपके पास कि लगातार नकारात्मक राजनीति करते आए। जी शायना, आपने जो सवाल पवन जी से पूछे हैं मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। पवन जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस राह पर आगे बढ़ी है या उसको जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आपने कॉपी पेस्ट खुद के लिए कर लिया है और वही आप बयान भी दे रहे हैं। अमित जी, देखिए शहना जी, चित्रा जी, प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है और शहना जी जो भी कह रही हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, पर बिहार जानता है, देश जानता है, मैं चाहूंगी वो रुके रहे हमारे साथ, विदेश में भी लोग जानते हैं। जी सर, मैं नहीं कह रही हूँ, जनता कह रही है। पवन जी, आप अपनी बात अगर बोलने दूं बिल्कुल, तो मैं पूरी कर लूं जी कि जो 9 साल में विकास हुआ है उसमें पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है, जीडीपी डबल हो गया है और 5 साल तक लगातार बिहार प्रदेश का ग्रोथ रेट पूरे देश में हाईएस्ट रहा। एक साल तो 15% तक था। अब क्या है कि नीतीश जी के खिलाफ इसके वजह से, क्योंकि जो अभूतपूर्व विकास उन्होंने दिया है बिहार को, उसने लोगों की जिंदगी को छुआ है, खास तौर से गरीब और पिछड़े तबकों को। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जब विकास का नारा लेकर के आए बिहार, कम से कम प्रयास किया, तो विकास का नारा ही में रह के सीमित हो गया। उसकी लकीर नीतीश कुमार जी के विकास पुरुष के इमेज तक बराबर पहुंची ही नहीं। अब जब 2 चरण समाप्त हुए हैं और बीजेपी को बिल्कुल क्लियर पता चल गया है कि उसका बहुमत उसको नहीं मिल रही, समर्थन जनाधार कहीं और चला गया है, तभी सुनिश्चित हार के सामने ऐसे हथकंडे और पैंतरे अपनाए जाते हैं। ये वीडियो अपलोड कर दो, वो स्टिंग कर दो, जातिवाद में आ जाओ, किसी को शैतान बुला दो। जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि बिहार में कितना कुछ ज्यादा किया जाने की अभी जरूरत है। मैं उनके पास लौटूंगी, लेकिन कुछ हमारे साथ दर्शक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सवाल करेंगे। मेरा एक सवाल जो है सानिया एनसीजी से है
कि अभी अगर हम आज तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं तो जो अभी हमारे संसद के इलेक्शन हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने मंदिरों में जाकर के अभिषेक किया, अब वाराणसी में जाकर के, और अब उसके बावजूद भी वो कितनी जगह गए हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो पूजा पाठ करता है, वो क्योंकि पूजा पाठ कई तरीके से होती है, तो उसमें गलत क्या है? समझ गए। दूसरी इसके साथ एक सवाल सर, एक सवाल। शाहना एनसी, प्रधानमंत्री खुद तो तमाम मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, अगर एक औघड़ बागब्बा के पास गए तो गलत क्या किया? पूजा पाठ करना एक तरफ होता है, जादू टोना करना दूसरी। क्या वहाँ पर जादू टोना कर रहे थे वो? गवर्नमेंट है या जादू टोना करवाने के लिए गए थे वहाँ पर वो? कौन जादू टोना कर रहा है? नहीं, जादू टोना करवाने के लिए क्या वो वहाँ गए थे? आप ऊटपटांग बयान दिए चले जा रहे हैं जैसे साइना जी, ये हम कैसे बताइए ना, जादू टोना कर रहे हैं लोगों ने लगाया पिछले 2 साल में? क्या IT फील्ड में कोई वहाँ पर कोई काम हुआ है? पढ़ाई के क्षेत्र में कितने सेंट्रल स्कूल गए आप बताइए ना जरा। शायद आपने सवाल मुझे पूछा, जो आप पूजा पाठ कीजिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है, और हम टिप्पणी। अरे हिमालय की साधना भी मोदी की हमने तमाम चैनलों पे देखी है कि वो क्या थी, वो तंत्र मंत्र नहीं था। जो आप ये देखिए, और जो आप टिप्पणी करना चाहें आपके भाषण में तो कीजिए। नहीं, मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह जो आप सिर्फ ये नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे और जो आपकी जो असफलता है दिखाई देगी, तो असफलता तो आपकी है पूरी तरह से। आप बताइए ना, 200 रुपए किलो दाल बिक रही है, संबोधित करेंगे आप? ये सरकार एक कॉलेज नहीं खोला कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई सेंट्रल मुद्दे आपके पास, कोई एक उद्योग लगाया हो आपके? बिहार के 10 करोड़ लोग हैं, आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा। आपने क्या किया बिहार जनता जानती है कि किस ढंग से हमने इतने सारे सिचुएशंस काबू में लाए। चलिए कुछ और सवाल हम ले लेते हैं, जैसा किसी और को एक सवाल जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से सर बताइए। मुद्दे पर तो ये आने रहे कि बिहार में कैसा राज्य होना चाहिए, उस मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। बिहार में राज कैसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से एक राजस्थानी कहता है मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, इस प्रकार से बिहारी के गवर्नमेंट ऐसी आए जो बिहारी कहे कि मैं बिहारी हूँ। अगर हम कहते हैं बिहारी को बिहारी, तो लड़ने को आता है। चलिए और दूसरी बात, जब हम ट्रेन में जाते हैं, एक छोटी सी बात, जब हम ट्रेन में जाते हैं और बिहार में पहुंचते हैं तो हम कांपने लग जाते हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब हम बिहार में पहुंचे तो हम जो खुश हों कि हम एक सिक्योर प्लेस में आए, ऐसी राज होना चाहिए। सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। पवन जी ने बहुत सारे विकास के आंकड़े गिना दिए थे, मैं चाहूंगी एनके सिंह जी कुछ कमियां भी आप बताइए जहां पर सबसे ज्यादा विकास किए जाने की जरूरत है। जी तो बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन आंकड़े वाला ये खेल जो होता है ना, ये वन साइडेड नहीं होता जी। बिहार में एक मिजरेबल फेल्योर है। 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ, 25% डिकेडल ग्रोथ रेट है, जो कि पूरे कंट्री का हाईएस्ट है। मतलब कि आप फैमिली प्लानिंग में फेल हो गए। इसमें तो केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं था, ये तो आपको करना था। 10 साल में ये कर सकते थे। उसी तरह लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, जहां पे आपने फीमेल को दिया है और आज पंचायत में फीमेल है, 14% बिहार के असेंबली में है जी। उड़ीसा, केरला में 92% फीमेल लिटरेसी रेट है, लेकिन 4% असेंबली में है। इंपावरमेंट वहां हुआ है एजुकेशन में। यहां पे आपने 52% है, जो नेशनल एवरेज से 10% कम है। नेशनल एवरेज से तमाम पैरामीटर्स कम है बिहार के। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का हाँ एक चीज हुई है कि सड़कें बनी है, स्टेट हाईवेज तो बहुत अच्छे बने हैं। क्योंकि मैं वही का रहने वाला हूं, तो पावर कंडीशन, पावर आपने परचेज किया, आपका अपना जनरेशन तो बहुत पुअर है, लेकिन पावर आपने परचेज किया। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 40% है। जहां तक जीडीपी का सवाल है, जो अक्सर नीतीश जी कहते हैं, उनको शायद जनता को बताना होगा कि बिहार में जीडीपी एक ऐसा स्टेट है जहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट -30 से लेके +20 तक एक साल के अंदर बदल जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। लिहाजा जो ग्रोथ रेट था वो लो, अगर आप बेस से चलेंगे, ग्रोथ बेस से चलेंगे, तो आपका ग्रोथ रेट रिजल्ट देगा। तो एक लालू यादव से बेहतर किया उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दोनों ही पहलुओं को देखा जाना जरूरी है। लौटूंगी सर मैं आपके पास जरूर से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर विकास का मुद्दा वहां पर था, है और रहेगा, तो फिर तंत्र मंत्र बीच में कहां से आ गया? इस पर